नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, खैरियत से होंगे और आप लोगों की जो पंजाब पुलिस की तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं अजय बराड़, मैं आपका मेरे YouTube चैनल मोहाली कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, मैंने पंजाब जो पुलिस का आपका जो एग्ज़ाम होना है अगले महीने, मतलब 25 सितंबर और 26 सितंबर 2021 को जो एग्ज़ाम होना, इसके लिए मैंने एक पार्ट सिंपल इंटरेस्ट का डाल दिया था और आप लोगों का बहुत प्यार मिला उसको। आपने बताया कि सर बहुत अच्छे से पहला पार्ट समझ में आया, दूसरे पार्ट की वीडियो बना दीजिए। तो मैं आज इसके दूसरा पार्ट लेके आ रहा हूँ। देखिए, जो न्यू व्यूवर है, एक बार अगर उन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो पहले पार्ट पे जाकर के एक बार पहले पार्ट को देख ले, क्योंकि बेसिक मैंने उसमें बताया है, पूरा खोल के बताया है। अब जो क्वेश्चंस करवाऊंगा वो डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा। वो क्वेश्चंस जो आपको मुश्किल लगते हैं या जिनका आइडिया आप पीआरटी का जो फार्मूला होता है, पीआरटी डिवाइड बाई 100, वो फार्मूला लगा के जो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो, वो फार्मूला जिनमें लगता तो है लेकिन थोड़ा सा घूम के लगता है, उन क्वेश्चंस को हम बिना फार्मूले के करेंगे। आज बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स अपनाएंगे हम क्वेश्चंस को सोल्व करने में। और आज जो है आगे हम स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है हमारा। ठीक है, अभी मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लिखता रहूँगा और आप नोट्स बनाते रहिए। जो भी बिल्कुल नए बच्चे चाहे कोचिंग ले रहे हैं कहीं से या जो पहली बार मेरे से सुन रहे हैं, तो आप जितने भी मैं इस टॉपिक में आप सारी जितने भी पार्ट आएंगे सारे पार्ट अच्छे से सुनना और उसके बाद आप लोग नोट्स बना लेना। बस खाली उन नोट्स को ही पढ़ोगे ना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा भाई। क्लास मेरे क्लास नोट्स के करवाए हुए जो भी है, जो SI के भी एग्जाम हुए थे, सारे क्वेश्चंस क्लास नोट्स में से आए हुए थे सीधे। तो ये भी जितने भी पार्ट बनेंगे इसके टॉपिक वाइज मैथ्स के जितने भी आपके पार्ट्स बनेंगे, सारे पार्ट्स अपने नोट डाउन कर लेना उनको, और एग्जाम में जाने से पहले उन्हीं को बार बार रिविजन करना। तो आपका सारा एग्जाम में वही आएगा जो मैं करवा दूंगा ऑन बोर्ड। चलिए शुरू करते साथियों आज का लेक्चर। तो चलिए साथियों, इस पार्ट का जो मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट का, जो सेकंड पार्ट आपका, इसमें पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1350 बी मोर देन द इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1250 बाई रुपीज 20 इन 2 ईयर्स, फाइंड द रेट परसेंट पर एनम। कह रहा है कि एक 1350 रुपये कोई प्रिंसिपल है और एक 1250 रुपये कोई प्रिंसिपल है। अब 1350 रुपये पे 2 साल में जो ब्याज मिला और 1250 रुपये पे 2 साल में जो ब्याज मिला वो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो 1350 रुपये पर जो ब्याज मिल रहा है वो 20 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। तो ये बताइए कि ब्याज की रेट क्या है। यानी वो ब्याज की रेट जो है वो 1350 रुपये के लिए भी वही है और 1250 रुपये के लिए भी वही है। तो आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे कि 1350 रुपये पर मिलने वाला साधारण ब्याज 1250 रुपये पर मिलने वाले साधारण ब्याज की तुलना में 2 साल में 20 रुपये ज़्यादा प्राप्त होता है। तो बताइए ब्याज की दर क्या है। अब आप देखिए, आपका सिंपल आप देखोगे, एक प्रिंसिपल आपके पास 1350 रुपये है और एक प्रिंसिपल आपके पास 1250 रुपये है। दोनों के लिए ब्याज जो ब्याज की दर आनी है वो दोनों के लिए एक जैसी रहेगी। दोनों के लिए क्या रहेगी साथियों, एक जैसी रहेगी। अगर मैं एक बार समझिए बात को, अगर ये 1250 है, अगर यहां भी 1250 होता तो भाई दोनों से सेम ब्याज प्राप्त होता। अगर यहां 1350 है, यहां भी 1350 होता, ब्याज की दर दोनों के लिए एक जैसी है, तो आप कहोगे कि सर तब भी सेम ही साधारण ब्याज प्राप्त होता। लेकिन जो 20 रुपए ज्यादा साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है वो किस वैल्यू पे मिला होगा, क्योंकि ये कुछ वैल्यू बड़ी है। यानी ये जो प्रिंसिपल है इससे बड़ा है, इससे जितना बड़ा है, जितनी बड़ी वैल्यू है प्रिंसिपल की, उस बड़ी वैल्यू पे ही वो ब्याज मिला होगा। अब आप देखिए, यानी ये 100 रुपए ज्यादा है। कितने रुपए ज्यादा है? 100 रुपए ज्यादा है। और ये 20 रुपए जो आपको मिले हैं 2 साल में, वो इस ये 100 रुपए जो एक्स्ट्रा प्रिंसिपल है इसमें, उसके ऊपर मिला होगा। तो अगर ये 2 साल में 20 रुपए मिले हैं तो आप ये कहोगे कि सर 1 साल में 10 रुपए मिल रहा होगा ब्याज, और ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज है वो इस 100 रुपए के ऊपर ही मिल रहा होगा। अब ये 10 रुपए के ऊपर एक्स्ट्रा ब्याज, 100 रुपए के ऊपर ये जो 10 रुपए का एक्स्ट्रा ब्याज है ये हर साल मिल रहा होगा, क्योंकि 2 साल में 20 मिल रहा है, तो आप कहोगे कि सर 1 साल में 10 रुपए मिलेगा। तो आप ये कहोगे, देखिए 100 के ऊपर 10 कितने परसेंट होता है? सिंपली आप आंसर बता दोगे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 10%। ठीक है ना। समझिए दोबारा इस क्वेश्चन को। एक प्रिंसिपल 1350 दे रखा, दूसरा 1250। ये 100 रुपए ज्यादा है
उस 100 रुपए पे भी ब्याज लग रहा होगा, इसी वजह से 20 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज आया 2 साल में। तो अगर 2 साल में 20 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज आया है तो आप कहोगे कि सर 1 साल में 10 रुपए ज्यादा ब्याज मिल रहा होगा। और आपने पर एनम बतानी ब्याज की दर यानी वार्षिक बतानी क्या ब्याज लग रहा है। तो अगर 2 साल का 20 रुपए है तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 10 रुपए, और वार्षिक ही आपने बताना है तो 10 रुपए का ब्याज 100 रुपए के ऊपर। तो आप सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, कितना आ जाएगा 10% इसका आंसर आ जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। देखिए साथियों, आज का दूसरा क्वेश्चन इस पार्ट का। क्वेश्चन बड़े शानदार चल रहे हैं। अगर आपने पहले किए हुए हैं तो आप भी एक बार इन क्वेश्चंस को देख करके सोचोगे, रुकोगे कि क्या पूछ रखा, क्या दे रखा है। इतना टाइम नहीं लगाना है। वहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पजल करेंगे। आमतौर पर जितना इस टॉपिक के साथ सिंपल लिखा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट, नाम इसका सिंपल है, टॉपिक बड़ा अच्छा है, वहाँ कंफ्यूज कर लेता है। अगर किसी ने प्रैक्टिस की है तो आपको पता चल गया होगा कि भाई ये टॉपिक बड़ा पजल करता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब ब्याज की दर 5% बढ़ा दी जाती है तो 375 रुपये पे प्रिंसिपल आपका 375 रुपये, इसके ऊपर 75 रुपये ज़्यादा ब्याज मिलने लग जाता है। क्वेश्चन को समझिए, जब साधारण ब्याज की दर 5% ज़्यादा बढ़ा दी जाती है, मतलब पहले भी कोई ब्याज की दर रही होगी, हमको नहीं पता ब्याज की दर क्या है, लेकिन अगर आप उससे पहले वाली से 5% और एक्स्ट्रा ब्याज लगा दो, यानी जब ब्याज की दर 5% बढ़ा दी जाती है तो 375 रुपये के ऊपर 75 रुपये और एक्स्ट्रा साधारण ब्याज मिलने लग जाता है, और ज़्यादा साधारण ब्याज प्राप्त होने लग जाता है। तो ये बताना है कितना समय के लिए ब्याज लग रहा है, यानी इस 5% पे कितने समय में ये 75 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज मिल गया होगा, आपने वो क्वेश्चन बताना है। समझ पा रहे ना। अब देखिए ये जो 75 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज मिला है, ये 375 रुपये के ऊपर मिला होगा भाई, क्योंकि 375 रुपये के ऊपर ही ब्याज लगा है, तो इसका मतलब आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 375 और 75 ब्याज मिल रहा है, और ब्याज प्रिंसिपल के ऊपर ही लगता है। तो आप ये कहोगे कि सर ये 75 से 5 पे कट जाएगा, 1/5, यानी आप ये कहोगे 5वें हिस्से के बराबर, 1/5 मतलब 5वां हिस्से के बराबर ब्याज मिल रहा है। और 5वां हिस्सा 1/5 का मतलब अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो ये 20% के बराबर होता है। कितने परसेंट के बराबर होता है भाई? 20% के बराबर होता है। दोबारा समझिए, 75 रुपये ब्याज मिल रहा है आपको 375 रुपये के ऊपर, तो आप कहोगे कि सर जब ये 75 से 1 पे कटेगा, 75 से 5 पे कटेगा, तो यानी 5 रुपए के ऊपर 1 ब्याज मिल रहा है। तो 5 रुपए के ऊपर 1 ब्याज मतलब 5वें हिस्सा ब्याज मिल रहा है। और अगर परसेंटेज में देखो तो 5वां हिस्सा 20% के बराबर होता है। मैंने फ्रैक्शन इसके पहले पार्ट में लिखवाई थी, 20% को मैंने 1/5 के बराबर लिखवाया था आप लोगों को। तो 1/5 ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब क्या 20% ब्याज मिल रहा है, और ब्याज लग कितना रहा है 5%, ठीक है ना। एक्स्ट्रा ब्याज कितना 5%। तो भाई 5% ब्याज 20% बनाना है तो कितने साल लगेंगे, टाइम बताइए कितना होगा। तो पहले साल भी 5% बढ़ा, दूसरे साल भी एक्स्ट्रा 5% जुड़ रहा है, तीसरे साल भी, और चौथे साल भी, तभी तो 20% बनेगा वो। तो 5 एकम 5, 5 चौका 20, तो 4 ईयर्स क्या आ जाएगा साथियों, आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा समझ लीजिए, ये जो 75 रुपये ब्याज मिला है एक्स्ट्रा, इस प्रिंसिपल पे मिला होगा, तो ये 5वें हिस्से के बराबर हो जाएगा। तो 5वां हिस्सा कितना हो जाएगा 20%, और 5% ब्याज मिल रहा है। तो 5% 20% कब बनेगा, 4 सालों में बनेगा ना। तो 20% को 5 से डिवाइड कर दो, आपका सिंपल आंसर आ जाएगा 4 साल। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने स्टार कर दिया, इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को याद रखोगे आप लोग। एक बार मैं इस क्वेश्चन का आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताता हूं कि इसका सोल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर इसका एक ट्रिकी अप्रोच बताऊंगा कि इसको 1 सेकंड में आपने हल कैसे करना है। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है पहले वो समझ लीजिए। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कोई मूलधन है, उस पर जो ब्याज मिल रहा है, मूलधन के ऊपर जो साधारण ब्याज मिला, वो उस मूलधन का 4/9 है। उस मूलधन का कितना है 4/9 है। तो ये बताना है अगर जो समय है और जो ब्याज की दर है, यानी जो भी टाइम है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर है, ये बराबर है संख्यात्मक रूप से। संख्यात्मक रूप का मतलब क्या, नंबर में ये बराबर है। अगर मान लो 5 साल है तो ये 5% है ब्याज। अगर मान लो ये 10 साल है
तो ये 10% है, यानी इनका जो नंबर है वो बराबर है, संख्यात्मक रूप में न्यूमेरिकली इक्वल है, ये संख्यात्मक रूप में बराबर है। तो यानी आपसे जैसे मैंने इसमें रेट परसेंट पूछा, वो आपसे टाइम भी पूछ सकता है। भाई जो रेट परसेंट है वही तो टाइम है, और जो टाइम है वही रेट परसेंट है, दोनों का आंसर सेम ही होता है। मैंने अगर रेट परसेंट पूछ लिया यानी ब्याज की दर पूछ लिया, तो मैं टाइम भी लिख सकता था, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने बोल दिया कि ये बराबर हैं, उसने बोल दिया कि ये बराबर है। तो कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पर लगने वाला साधारण ब्याज उस प्रिंसिपल का 4/9 के बराबर है। तो एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट परसेंट, यानी जो समय है वो ब्याज दर के बराबर है, यानी नंबर में, यानी जो जितना समय है उतना ही ब्याज का दर भी है। तो ये बताना कि ब्याज की दर क्या है। इस क्वेश्चन को मैंने स्टार भी कर दिया है, इसको याद रखोगे। एक बार मैं इसकी अप्रोच बताता हूं आप लोगों को कि ये क्वेश्चन है क्या, और फिर मैं इसका सीधा ट्रिक की अप्रोच बताता हूं। देखिए उसने बोला कि जैसे मूलधन का 4/9 है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई? 4/9 किसका? ऑफ द प्रिंसिपल, किसका? मूलधन का 4/9 के बराबर। ऑफ का मतलब असल में क्या होता है? गुणा होता है। आप प्रिंसिपल मान लीजिए, मान लो प्रिंसिपल आपका x है। क्या है? प्रिंसिपल आपका x है। आप प्रिंसिपल को क्या मान लो? x मान लो। आप x देख के घबरा मत जाना कि सर ने x मान लिया, मैं कभी नहीं मानता x, ठीक है ना। एक बार अप्रोच बता रहा हूं कि क्वेश्चन सोल्व कैसे होता है, फिर मैं अपना तरीके पे आऊंगा कि इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। प्रिंसिपल x मान लिया। अब ये कह रहा है कि जो समय है और वो जो ब्याज की दर है वो भी बराबर है नंबर में, यानी टाइम मान लिया कि टाइम कितना है, टाइम y मान लिया, और y ईयर्स मान लिया, y वर्ष मान लिया। बोला कि टाइम और जो ब्याज की दर है वो भी एक जैसी है नंबर में, अगर इसको y मानना तो उसको भी y मानना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला साथियों क्या होता है? प्रिंसिपल गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणा टाइम, ये होता है, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। और इस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या दे दी? इस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू ये है, क्योंकि प्रिंसिपल हमने x मान लिया और प्रिंसिपल का 4/9 के बराबर है, तो 4/9 गुणा कर दूंगा मैं x के साथ, ये इसकी SI की वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू आ जाएगी, SI की वैल्यू आ जाएगी। SI की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/9 गुणा x मतलब प्रिंसिपल का 4/9 आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। आगे क्या कह रहा है? प्रिंसिपल x गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या माना? y, और रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में होती है, इस करके इसके नाम का नीचे 100 चला जाएगा, गुणा टाइम, और टाइम को भी क्या मान लिया आपने? y मान लिया, ठीक है। अब इधर x है, इधर x है, ठीक है ना। x से x कट गया, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा y²/100। इधर बन जाएगा, x तो काट ही दिया, 4/9 के बराबर हो जाएगा। आगे जब देखोगे इस 100 को आप इधर ले आओ, तो 100 इधर आगे गुणा में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 इधर की तरफ भाग में है, इधर आगे साथियों किस में हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि y² बराबर 400/9, y² बराबर 400/9, क्योंकि 100 तो इधर आगे गुणा में हो जाएगा, तो 4 गुणा 100 400, 400/9 किसके बराबर आ जाएगा? y² के बराबर। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ y² बराबर 400/9। तो आपने y की वैल्यू चाहिए, क्योंकि आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट भी y है और टाइम भी y है, और आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो हमने y की वैल्यू चाहिए। तो यानी जो स्क्वायर है उधर ले जाओ, तो उधर जाए क्या हो जाएगा? रूट बन जाएगा, रूट बन जाएगा। इधर जो स्क्वायर है उधर ले जाओ, तो वो 400/√400/9 हो जाएगा। अब आप देखिए इसके अंदर आपने इस रूट को तोड़ना है। अब रूट तब टूटता है जब अंदर की तरफ स्क्वायर हो। तो आप देखोगे ये जो 400 ये 20 का स्क्वायर है, तो यानी 400 का रूट भी टूट जाएगा, उसकी जगह 20 आ जाएगा। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो वो भी अपना रूट तोड़ देगा, वो भी आ जाएगा। यानी y की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 20/3। 20/3 को अगर आप सोल्व करोगे तो 6 या 18, 2 शेषफल बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, उसको ऊपर रख दो, 62/3%। और अगर आपसे टाइम भी पूछ ले तो टाइम भी आपका 62/3% ही आएगा, दोनों सेम है, ठीक है ना। टाइम भी आपका कितना आएगा साथियों? 62/3%। ये है इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच, ये है इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच। लेकिन आपने इसको ध्यान देना ही नहीं कि मैंने क्या करवा दिया, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना आपने। अब आप सिंपल सोचोगे कि अब पेपर में कैसे करना, अगर ये आपके एग्जाम में आता तो वहां कैसे करना है। इसको याद रखने का एक तरीका साथियों, ये जो अब ट्रिक बताऊंगा ये तभी लागू होगी जब वो बोलेगा कि जो समय है और जो ब्याज है ये संख्यात्मक रूप में बराबर है, न्यूमेरिकली इक्वल है। ये ट्रिक तभी लागू होगी संख्यात्मक रूप में, यानी
जो नंबर इसका वही नंबर ब्याज की दर का। अगर ये 5% 5 साल समय है तो 5% ब्याज की दर है। ये ट्रिक तभी लागू होगी। आपने करना क्या है, ये जो फ्रैक्शन दी जाती है, फ्रैक्शन दी जाती है, इसको उठा लो, 4/9 है, इसको क्या कर दो, 100 गुणा कर दो। 4/9 के साथ क्या कर दोगे, 100 गुणा कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, जब आप 100 गुणा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 400/9। अब लास्ट में आपका इसका रूट कर दो, बस और कुछ भी नहीं है, रूट कर दो। तो 20 का स्क्वायर होता है ये, और 3 का स्क्वायर होता है ये, तो काट दो सीधा, ये 20/3 के बराबर आ जाएगा। आपका सिंपली आंसर आ जाएगा 62/3%। अगर टाइम पूछा हो तो 62/3 ईयर्स। दोनों एक ही आंसर आएंगे दोनों, क्योंकि बराबर है संख्यात्मक रूप में। आपने करना क्या है, 4/9 को 400/9 मान लेना। 400 होता 20 का स्क्वायर, 9 होता 3 का स्क्वायर, और इस तरीके से जब आप उसको काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा साथियों, ये तरीका आपने तभी लगाना है जब समय और ब्याज की दर संख्यात्मक रूप में न्यूमेरिकली बराबर दे रखे हो। ये ट्रिक तभी लागू होती है, अदरवाइज आप इसको नहीं कर पाओगे। हमेशा ही इसमें ऐसे ही करता है वो, हमेशा ही इसको ऐसे ही करता है वो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आप इसको ध्यान से देखोगे और आप इसको कर लोगे। कई बार वो कह देगा कि वो 1/9 है, कि मूलधन का 1/9 है, तो इसको 100/9 मान लो, तो ये 10 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 3 1/3% और 3 1/3 ईयर्स, क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 1 सेकंड में आप हल कर दोगे आप ऐसे क्वेश्चंस को। आप ये जो अप्रोच बताई, इस अप्रोच से जाओगे और आपका सारा एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, मैं जो मेरे YouTube चैनल बिल्कुल अभी मतलब 2 दिन पहले ही बनाया, तो आज कौन सी तारीख है, आज शायद 28 है ना, 29, आज 29 अगस्त है 2021। तो मतलब मैंने अभी कल ही बनाया था, 28 अगस्त को ही बनाया था चैनल, तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। मैं इस चैनल पे 10 सितंबर से पहले तुम्हारा जो भी पंजाब पुलिस का मैथ्स आना है वो पूरे लेक्चर इस पे अपलोड कर दूंगा। आप लोगों की यही जिम्मेवारी है कि जो भी आपका दोस्त है जो पंजाब पुलिस की तैयारी कर रहा है, आप शेयर करिए इन वीडियोज़ को। आपका काम सिर्फ इतना है कि जो मैं लिखवा रहा हूं बस वो क्वेश्चन आपको आने चाहिए, एग्जाम में बेड़ा पार है आपका। जो मैंने करवाया है उनको ध्यान से सुनिएगा। और खास बात है, देखिए आवाज अगर आप बिना हेडफोन्स के सुन रहे होगे तो इतने अच्छे से क्लियर आवाज नहीं आ रही होगी। हेडफोन्स लगा करके सुनिएगा, इसका मैक्सिमम वॉल्यूम करके अपना A to Z पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। जो भी बातें बता रहा हूं, जो भी क्वेश्चन है वो पूरे आपके डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। बस आप मेरी एक बात मान लीजिए, आपने करना क्या है, जो भी क्लास नोट्स आप मेरी वीडियो से बनाओगे उन नोट्स को बना के उन्हीं नोट्स को पढ़िएगा बस। अगर आप उन नोट्स खाली उतना भी आता है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मेरे को ये क्वेश्चन तो आते, पहले नहीं आते थे अब आते हैं, एग्जाम में भी आप कर पाओगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें देखो बहुत शानदार क्वेश्चन शुरू हो गए भाई। अब आपके इसमें है, आप ये देखो अगर पंजाब पुलिस की तैयारी कर रहे हो, अब आपको अगर इंस्पेक्टर लेवल के क्वेश्चन करवा दूं तो आपको बड़ा मजा आएगा। आप इंस्पेक्टर लेवल के क्वेश्चन को भी चुटकियों में हल कर पाओगे, बस बशर्ते आपको थोड़ा सा परसेंटेज का बेसिक याद हो। मैंने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा परसेंटेज का बेसिक बताने की कोशिश की थी। अब इसमें क्या कह रहा है कि कोई मूलधन है, हमको नहीं पता कितना मूलधन है, वो आपसे पूछा है कि वो है कितना, वही है आपके लिए क्वेश्चन। कोई मूलधन है, अब क्या कह रहा है कि मूलधन से उसके ऊपर जो साधारण ब्याज मिला है वो 3500 रुपये कम है। मूलधन से और मूलधन के ऊपर जो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है, मूलधन से साधारण ब्याज 3500 रुपये कम है। ना तो हमको मूलधन का पता और ना ही साधारण ब्याज का पता, बस ये पता कि मूलधन से साधारण ब्याज जो है वो 3500 रुपये कम है। अब ब्याज जो साधारण ब्याज लग रहा है वो 12.5% वार्षिक लग रहा है, पूरे साल का ब्याज 12.5% लगता है, और टाइम आपको 3 साल दिया गया है, यानी ये ब्याज 3 साल तक लगता है। तब बताइए कि वो मूलधन कितना है, मूलधन कितना है। मूलधन भी पूछ सकता है, वो साधारण ब्याज कितना था वो भी पूछ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सिंपली आप देखिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जैसे 12.5% ब्याज का मतलब क्या है, मैंने कहा था परसेंटेज का फ्रैक्शन का इस्तेमाल करिए। 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। आप उनको याद कर लीजिए, 8-10 तो है, कोई ज्यादा नहीं है, 8-10 ही है, कोई ज्यादा नहीं है, वो उनको याद कर लीजिए, वही आपके पेपर में मिलेगी। 12.5% जो 100 का 8वां हिस्सा होता है। मैंने आप लोगों को यही बताया था कि नीचे वाले को आपने क्या मानना है, डिनोमिनेटर को प्रिंसिपल मानना है,
और क्योंकि ये ब्याज की दर है तो इस करके ऊपर वाले को आपने ब्याज मानना है। क्या मानना है? ब्याज मानना है। और क्योंकि ब्याज की दर वार्षिक है तो आप ये कहोगे, सालाना है तो आप ये कहोगे 8 रुपए प्रिंसिपल है तो इसके ऊपर एक साल में एक ब्याज मिलेगा। ये एक साल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ब्याज की दर जो है सालाना है, एक साल का एक ब्याज मिलेगा। अब आप देखिए टोटल साल है कितने आपके पास? 3 साल। अब आप देखो अगर एक साल में एक ब्याज मिला तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? आप कहोगे कि सर 3 ब्याज मिल जाएगा, यानी इस ऊपर वाले के साथ 3 गुणा कर दोगे, यानी टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मैं सीधा 3 लिख देता हूं इसको। अगर आपका प्रिंसिपल 8 है तो 3 साल में 12.5% साधारण ब्याज की दर से आपको 3 साल में 3 ब्याज मिलेगा, 3 सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, आपको 3 सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब देखिए ये आपका प्रिंसिपल मानना है, 3 साल का ब्याज 3 हो गया, तो आप देखो प्रिंसिपल आपका 8 है, साधारण ब्याज आपका 3 है, तो जो प्रिंसिपल है या साधारण ब्याज है वो प्रिंसिपल से कितना कम है? आप देखिए ये 8 है और ये 3 है, साधारण ब्याज प्रिंसिपल से कितना कम है? आप बोलोगे कि सर ये 8 है और ये 3, तो आप ये बोलोगे कि सर ये तो 5 कम है। कितना कम है? 5 कम है। आपने साधारण ब्याज की और मूलधन की रेशो बना लेनी है इस परसेंटेज का फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके। तो आपका 8 प्रिंसिपल मान लेना, 3 साल का ब्याज 3 हो जाएगा, तो आपको ब्याज मिला सर, सिंपल इंटरेस्ट मिला 3, तो प्रिंसिपल आपका 8 हो गया। तो प्रिंसिपल से सिंपल इंटरेस्ट कितना कम है? ये 8 है, ये 3 है, तो आप कहोगे कि सर 5 कम है। ये जो रेशियो आपने मानी उसके हिसाब से 5 कम आया है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से वो 3500 कम है। कितना कम है? 3500, यानी इस 5 की वैल्यू 5 ना होकर के 3500 दी गई है। कितनी दी गई है? 3500 दी गई है। तो फिर पूछा है बताइए कि मूलधन क्या होगा? मूलधन आपने नीचे वाले को माना है। अब देखिए 5 की वैल्यू 3500 आ गई, यानी 5 रेशो की वैल्यू 3500 के बराबर आ गई, तो एक रेशो कितने के बराबर आ जाएगा? 5 7 35, 2 0 बच गई, यानी एक रेशो 700 के बराबर आ जाएगा। और 8 रेशो आपका किसका है? प्रिंसिपल का। तो 8 यहाँ, यानी 8 के साथ भी इस 700 को गुना कर दो, तो 8 7 56, 5600 रुपये क्या आ जाएगा आपका प्रिंसिपल। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। समझिए आपने क्या किया? सिंपल इस परसेंटेज के फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया, नीचे वाले को प्रिंसिपल माना, ऊपर जो एक आया था वो ब्याज हो जाएगा, वो एक साल का। समय कितना है? 3 साल, इस करके हमने इसको 3 से गुणा कर दिया, तो 3 साल का साधारण ब्याज 3, प्रिंसिपल 8, तो 8 से 3 कितना कम है? 5 कम है, यानी साधारण ब्याज प्रिंसिपल से कितना कम आया? 3 कम आया। उसकी वैल्यू वो बोल रहा है कि 3500 कम है, तो 5 की वैल्यू 3500 के बराबर आ गई, तो एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की या एक रेशो की वैल्यू आपकी 700 के बराबर आ जाएगी। तो 8 रेशो आपका प्रिंसिपल को शो कर रहा है। अगर एक रेशो 700 है तो 8 रेशो 5600 को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये भी 3 स्टार कर दिया गया है। इसका मतलब आपको इसको याद करना पड़ेगा, एग्जाम में आने की इसकी पूरी संभावना होती है। तो क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, वो भी सिंपल इंटरेस्ट के जब आपको दिखाई देते हैं तो आप स्टेटमेंट में ही पजल हो जाते हो। तो जो क्वेश्चन आपको, जो स्टेटमेंट पजल करती है, तो आप ऐसा किया करो, उन क्वेश्चन को स्पेशल याद रख लो कि ऐसे क्वेश्चन हमको ज़्यादा दिक्कत करते हैं। स्पेशल याद रखो कि भाई हमने उसको इस तरीके से करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई प्रिंसिपल है, कोई सम है, उसको साधारण ब्याज पर दे दिया जाता है, आगे ब्याज पर दे दिया जाता है। वो ब्याज की दर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो ब्याज की दर क्या है वो भी नहीं पता, ठीक है ना। ना तो हमको प्रिंसिपल का पता, ना ही ब्याज की दर का पता। तो कोई निश्चित धन है, हमको नहीं पता। निश्चित का मतलब कुछ भी हो सकता है, सर्टेन। तो कोई धन है, कोई मूलधन है, और उसको किसी निश्चित ब्याज दर पर, तो ब्याज परसेंट में, ब्याज दर परसेंटेज में कितनी हो सकती है ये भी नहीं दे रखा। कोई धन है, उसको कोई ब्याज दर पर 3 साल के लिए ब्याज पे दे दिया, हमको नहीं पता कितना मूलधन है और कितनी ब्याज की दर है, तो वो उसको 3 साल के लिए ब्याज पे दे दिया। कंडीशन आगे की समझिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अब देखिए थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट समझिए कि आपको नहीं पता कितना प्रिंसिपल था और क्या ब्याज की दर थी परसेंटेज में। अब कह रहा है कि अगर आप जो पहले मान लो आपने ब्याज पे दे दिया,
तो कोई परसेंटेज ब्याज तो लगाया होगा ना कि भाई 10%, 15%, 20%। अब आगे की कंडीशन क्या कह रही है, अगर आप 4% ज्यादा ब्याज और लगा देते, मतलब जो पुरानी ब्याज ले रहे थे, जितने परसेंट ले रहे थे उसमें भी 4% ज्यादा ब्याज और लगाने लग जाते, तो ये 4% ज्यादा लगने की वजह से आपको 480 रुपये ज्यादा और ब्याज मिल जाता, 480 रुपये ज्यादा ब्याज और प्राप्त हो जाता। तो वो प्रिंसिपल कितना था, वो मूलधन क्या है, ये बताएं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमको नहीं पता कितना प्रिंसिपल है और कितना ब्याज की दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हमको नहीं पता, लेकिन हमको सिर्फ इतना पता है कि पैसा 3 साल के लिए ब्याज पे गया हुआ है, और अगर हम पहले जितना ब्याज ले चार्ज कर रहे थे, जितना परसेंट ब्याज चार्ज कर रहे थे, अगर उससे 4% ज्यादा ब्याज चार्ज किया होता, हमने पहले से ज्यादा 4% और एक्स्ट्रा लिया होता, तो हमको 480 रुपये और ज्यादा मिल जाते। तो ये बताना कि कितना प्रिंसिपल था, ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए कि आपका प्रिंसिपल है 100%, हम प्रिंसिपल को क्या मान लेते हैं, हमको नहीं पता कितना है, तो 100% मान लिया प्रिंसिपल। मैंने इस क्वेश्चन को स्टार कर दिया है, याद रखोगे इस क्वेश्चन को साथियों। प्रिंसिपल हमने मान लिया 100% है। अब देखिए, क्योंकि ब्याज जो लगता है वो प्रिंसिपल पर ही लगता है, प्रिंसिपल के ऊपर ही लगता है। 4% अगर आप ज्यादा ब्याज लोगे, साल कितने हैं 3, तो आपको 12% ज्यादा ब्याज मिल जाएगा 3 सालों में। 4% अगर ज्यादा लोगे ब्याज, तो 3 सालों में पहले साल भी 4% एक्स्ट्रा मिल के आया, जुड़ के आया, अगले साल भी 4% एक्स्ट्रा मिलेगा, और उससे तीसरे साल भी 4% एक्स्ट्रा जुड़ेगा। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि 3 सालों में आपको 12% एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगा। 12% की वैल्यू कह रहा है कि वो 480 रुपये ज्यादा ब्याज प्राप्त हो जाएगा। उस 12% की वैल्यू 480 के बराबर दे रखी है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। 12% एक्स्ट्रा ब्याज मिला 3 सालों का, और 3 सालों का एक्स्ट्रा ब्याज की वैल्यू कितनी दे दी, 480 रुपए। तो काट के देखो, 12% 480 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर आ जाएगा, 12 चौका 48, एक जीरो एक्स्ट्रा तो लगा दो, यानी 1% की वैल्यू 40 आ जाएगी। 12% 480 के बराबर, तो 1% किसके बराबर आ जाएगा, 40 के। तो 100% हमने प्रिंसिपल मान लिया। अगर 1% की वैल्यू 40 है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए आप 100 के साथ गुणा कर दोगे 40 को। 100 गुना 40, 4000 रुपए आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल। और यही क्या होगा साथियों, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है, सॉल्यूशन इसका बड़ा आराम से हो जाएगा। अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने नोट डाउन कर लिया होगा, पेपर में क्या करना है, 4% एक्स्ट्रा ब्याज है 3 सालों का, तो 12% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। इसकी वैल्यू 480 दे रखी है, तो 40 गुना, तो अगर एक की वैल्यू 40 है तो 100 की वैल्यू 4000 हो जाएगी। 100% की वैल्यू सीधा निकाल दो, वो आपका प्रिंसिपल माना जाएगा सिंपली। यानी क्या करोगे, इन दोनों गुणा कर दो, 12% हो गया, 12% की वैल्यू 480, तो 12 से काटोगे तो 40 पे कट जाएगा, और 40 गुना 100 कर दो, 4000 रुपए क्या आ जाएगा आपका प्रिंसिपल। उम्मीद करता हूं साथियों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ जी साथियों, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन साथियों मैं करवा रहा हूँ ना, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस आप लोग इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चाहे आपका छोटे से छोटा लेवल मतलब कांस्टेबल लगा लो, या रेलवे एसएससी ग्रुप डी के अंदर आता है, या हाई लेवल यूपीएससी सी सेट तक लगा लो, एसएससी सीजीएल लगा लो। जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ अगर आप इनको कर लोगे, तो सीजीएल के क्वेश्चंस भी प्री हो या मेंस हो, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग बड़े आराम से सोल्व कर लोगे, ठीक है ना। कांस्टेबल की तो बात ही क्या करते हो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आएंगे, साफ साफ आप उनका पेन भी ना उठाओगे, उनका तो आंसर बड़े आराम से दे दोगे। बशर्ते आपको मेरे करवाए हुए क्वेश्चन अच्छे से याद कर लिए हो आपने, तभी आप ऐसा कर पाओगे। क्वेश्चन बहुत शानदार है, इसको भी स्टार कर लीजिएगा, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन है ना डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, वही उठा के आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ। वरना तो मैं कितने भी क्वेश्चन बना दूँ, हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन हमने एक पैटर्न वाले क्वेश्चन करने जो बार बार रिपीट होते हैं। पैटर्न वाले क्वेश्चन को याद करना पड़ता है, उनको याद रखना पड़ता है, और पेपर में अगर वो आपको याद है तो जल्दी आप आंसर दे सकते हो। अगर आपने उनको याद नहीं किया तो वहां बना नहीं पाओगे, उनको टाइम लगेगा करने में। उनको क्वेश्चन को समझिए, कोई मूलधन है, हमको नहीं पता कितना है। देखिए मूलधन को आप ये मान लो कि आपका पैसा है। एक सिनेरियो बनाते, एक सीन बनाते, ताकि आप इस क्वेश्चन को समझ पाओ। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट करवा रहा हूं, ऑल टोटली जितने भी करवा रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने कोई पैसा है बैंक में डाल दिया, किस में डाल दिया, आपने पैसा बैंक में डाल दिया।
तो जो बैंक में आपका पैसा गया वो आपकी तरफ से प्रिंसिपल गया है, ठीक है। आपने पैसा डाला बैंक में, समझाता हूं 1 मिनट में। आपने प्रिंसिपल डाला बैंक में, आप गए 2 साल के बाद। कितने साल के बाद भाई? 2 साल के बाद। तो आप बोले बैंक वालों को जाकर के, बताइए भाई मेरा पैसा कितना हो गया। कितना होने का मतलब क्या है कि आपने जो पैसा डाला था उसके ऊपर कितना ब्याज जुड़ के टोटल पैसा कितना हो गया। और जब आपको पता कि जो प्रिंसिपल होता है उसके ऊपर जो ब्याज जुड़ता है तो इसका मतलब वो अमाउंट बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। तो बैंक वाले कहते हैं भाई 2 साल के बाद आप गए, वो बोले कि भाई 704 रुपये हो गया। इस 704 रुपये पे ब्याज भी जुड़ा हुआ है और आपका पैसा भी इसी के अंदर शामिल है। तो कितना पैसा वो हमने नहीं पता, वो प्रिंसिपल असल में आपने बताना है कि मूलधन कितना है। फिर बोला कि चलो नहीं अब नहीं करवाना, 704 नहीं निकलवाने मैंने। फिर आप गए 5 साल बाद। 5 साल बाद मतलब ऐसा मत समझिए कि यहां से 5 साल के बाद यही गड़बड़ हो जाती है, यही गड़बड़ हो जाती है। यहां से 5 साल नहीं मानने आपने, आप इसको ऐसे समझो 2 साल में गए तो 704 रुपए मिलेंगे, अगर 5 साल में गए तो 800 रुपए मिलेंगे। आप कई बंदे क्या कहकर सोच लेते, 2 यहां जोड़ दिया, फिर आगे 5 साल यहां रख के, 5 ईयर्स यहां रख के, फिर 800 यहां कर देंगे, तो इनके बीच में 5 साल का गैप कर देंगे इस अमाउंट और इस अमाउंट के बीच में। बिल्कुल नहीं करना ऐसे। ये जो दोनों साल है स्टार्टिंग से ही काउंट करने हैं आपने। स्टार्टिंग से मतलब जब आपने बैंक में डाला तो 2 साल में इतने बन गया और 5 साल में वो इतना बन गया, बस यही बोला उसने। आप अगले 5 साल मत काउंट करिए इसके बाद के, तो गड़बड़ी हो जाएगी क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो समझिए कि मान लो आपका कोई पैसा था, कोई प्रिंसिपल था, आपने बैंक में डाल दिया, तो आप 2 साल के बाद चेक करने गए कि कितना बैलेंस हो गया, 2 ईयर्स के बाद। तो बैंक वाले आपके बोले कि भाई वो हो गए 704 रुपए। कितने हो गए? 704 रुपए। आप बोले नहीं अभी नहीं, मैं 5 साल पूरे होने पे निकलवाऊंगा। 5 साल पूरे होने का मतलब अब 3 साल और बाकी हैं, 3 ईयर्स और बाकी हैं। निकलवाओगे तो फिर बैंक कितना देगा आपको? 800 रुपए। एक बात देखिए, यानी आपका प्रिंसिपल हर साल ब्याज जुड़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, अमाउंट बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। आपका प्रिंसिपल तो उतना ही रहेगा ना। सिंपल इंटरेस्ट में ना तो प्रिंसिपल बदलते और ना ही ब्याज की दर बदलते, जब तक क्वेश्चन में ना बदलने के लिए बोला जाए। क्वेश्चन में ही अगर बदल के देते तो अलग बात है, अपनी तरफ से आपने बदलनी नहीं होती है। तो इसमें नहीं दे रखी है क्योंकि ब्याज की दर जो दे रखी है और जो मूलधन दे रखा है, आप एक ही आंसर आएगा, आप उनको बदलोगे नहीं, अलग अलग नहीं आएंगी वो, ठीक है ना। तो आप 2 साल के बाद जाते तो 704 रुपए मिलेंगे। अगर आप 5 साल बाद जाओगे यानी उसके 3 साल बाद और निकलवाने जाओगे तो 2 साल और 2 और 3 दोनों को जोड़ोगे तो 5 साल। दूसरा 5 साल आपने इस तरीके से सेटिस्फाई करवाना है। समझ पा रहे हो ना आप लोग? 2 साल में गए तो बैंक 704 रुपए देना चाहता है आपको, आप बोले कि 5 में लेके जाऊं, 5 सालों के बाद निकालूंगा, मतलब 3 साल और पड़े हैं फिर, तो वो 800 रुपए बैंक देगा। अब आप देखिए आगे तो सिर्फ ब्याज जुड़ता जाएगा। तो अब देखिए इन 3 सालों में आपको कितना ब्याज मिल गया, तो आप कहोगे कि सर 96 रुपए ब्याज मिल गया। ये इन 3 सालों में मिला है। आगे 704 के बाद जो 800 रुपए बना है ये सिर्फ ब्याज जुड़ के बना है। तो ये 96 ब्याज मिला 3 सालों में, तो आप कहोगे कि सर हर साल का 32 रुपए ब्याज मिल रहा होगा। हर साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 32 रुपए, क्योंकि 32 दिया 96 होता है। 32 रुपए उसको अपने प्रिंसिपल के ऊपर हर साल ब्याज मिल रहा है, तो पहले 2 साल भी हर साल के हिसाब से उसको 32 रुपए ही मिला होगा। तो इन 2 सालों में 32 रुपए के हिसाब से इन 2 सालों में उसको 64 रुपए ब्याज मिल गया होगा पहले 2 सालों में। और जब 64 रुपए ब्याज मिला होगा 2 सालों में, वो उसके पैसे में जुड़ के 704 रुपए अमाउंट बन गया होगा। ये 64 रुपए, क्योंकि अगर 1 साल का 32 मिल रहा है तो पहले 2 सालों में 64 रुपए तो उसको ब्याज मिल गया होगा पहले 2 सालों में। और 2 सालों में अमाउंट कितना प्राप्त होता है? 704। तो अगर मैं 704 में से ब्याज निकाल दूंगा तो प्रिंसिपल ही तो बचेगा उसके पास। तो आप कहोगे कि प्रिंसिपल क्या होगा? 704 रुपए जो 2 सालों का अमाउंट था उसमें से 2 सालों का ब्याज माइनस कर दो, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 640 रुपए। तो प्रिंसिपल का आपका आंसर आ चुका है, प्रिंसिपल आपका आ चुका है। देखिए बस ये आप देख पा रहे टाइम लग रहा है सोल्व करवाने में, लेकिन पेपर में आप बहुत जल्दी कर पाओगे। पेपर की अप्रोच भी मैं आपको बता दूंगा, बड़े आराम से कर पाओगे। देखो प्रिंसिपल 704 रुपए अमाउंट में से 64 रुपए ब्याज निकाल दो तो प्रिंसिपल आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। अब पूछ रहा कि ब्याज कितने परसेंट लग रहा है, ब्याज की दर बताइए क्या है। अब आपको पता है ब्याज किसके ऊपर लगता है साथियों? प्रिंसिपल के ऊपर लगता है। तो प्रिंसिपल कितना आ गया आपका? 640 रुपए।
कितना आ गया 640 रुपये, और इस प्रिंसिपल के ऊपर ब्याज मिलेगा, और ब्याज हर साल मिल कितना रहा आपको 32। ठीक है, परसेंटेज में पूछा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में होती है, तो उसके लिए आप 100 से गुणा कर दो। अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो आप सीधा भी कर सकते हो। देखिए 32 दूना 64, यानी 32 से 640 20 पे कट जाएगा, और 20 पंजा 100, यानी 20 पंजा 100, तो ब्याज की दर कितनी है 5%। ब्याज की दर कितनी साथियों 5%। इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से निकालोगे। अगर पेपर में आप कहोगे सर थोड़ा जल्दी करना, तो थोड़ा अलग तरीके से, ये इतना नहीं लिखना पेपर में, ये तो आपके नोट्स बनवाने के लिए करवा रहा हूं मैं, इतना पेपर में नहीं लिखना है। तो पेपर में कैसे करना है, आपने क्या करना है, पहले 2 साल और फिर 5 साल, इनका कितने साल का गैप आ गया 3 साल का। पहला अमाउंट 740, दूसरा 704 पहला अमाउंट, दूसरा अमाउंट 800, तो इन दोनों का गैप कितना आ गया 96 का, तो कितना आ गया 32 रुपए हर साल का ब्याज मिल गया। तो ये 32 रुपए पहले 2 साल में गुणा कर दो, तो मतलब 64 रुपए ब्याज मिला होगा पहले 2 सालों में, और ये 64 रुपए 704 में से माइनस करोगे तो 640 रुपए आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछिए तो आपको पता है 32 रुपए हर साल ब्याज मिल रहा है, तो 32 से ये कटेगा 20 पे, 1/20, और 1/20 यानी 20वां हिस्सा कितना होता है 5%, तो आपका 640 रुपए प्रिंसिपल और 5% आपकी ब्याज आ जाएगी। एक पार्ट और बनेगा साथियों इसके ऊपर, बहुत अच्छे क्वेश्चन, उसमें बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन उठाऊंगा मैं। उम्मीद तो करता हूं कि वो नहीं आएंगे, लेकिन क्योंकि मैथ्स है, अगर वो पूछ भी लेगा तो हम कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते उसका। अगर आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए है तो वो कुछ भी पेपर कैसा भी हार्ड लेवल का बनाए या इजी लेवल का, जैसा भी पेपर बनाएगा आपको सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि उसके द्वारा बनाया गया पेपर को सोल्व करोगे तभी तो नौकरी मिलेगी। तो अच्छा ये है कि ना आप सारे का सारा कर लो, ठीक है ना। एक पार्ट और बनेगा, उम्मीद करता हूं साथ ही आज जितने मैंने 6-7 क्वेश्चन इस लेक्चर में लिए हैं ये आप लोगों को समझ में आए होंगे, सारे ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में जितने में 20-22 मान लो 20-22 क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक में, जितने भी मैं करवाऊंगा पेपर में, उनमें से आपको देखने को मिलेंगे, इन हर 5 या 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं सारे ही इंपॉर्टेंट टाइप करवा रहा हूं आपको। तो बैटरी यही रहेगा कि आप क्लास नोट्स बना लीजिए जो भी मैं करवा रहा हूं आपको, और उनको बार बार पढ़िए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे कहीं से, कोई बात नहीं है, इन्हीं क्वेश्चन को मैं इंग्लिश और हिंदी में लिखवा रहा हूं आपको। हिंदी की बजाय आप इसको पंजाबी में कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप जब आपके पास कोई भी बुक पढ़ी है आप उसमें से ही प्रैक्टिस कर लो जो पंजाबी की पढ़ी है, और ना इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पंजाबी वालों के लिए भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। साथियों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा जो मैंने आपको आज की क्वेश्चंस करवाए हैं, तो आप लोगों से एक प्रार्थना है, आप लोग इस चैनल को जितना ज़्यादा फैलाओगे उतना ज़्यादा मैं भी मोटिवेट होऊंगा, और टाइम से पहले आपको सारा मैथ्स रीजनिंग या जो भी इंग्लिश इंपॉर्टेंट आपका बनेगा, जो भी इंपॉर्टेंट सारे बनेंगे, तो मैं 10 तारीख तक 10 सितंबर तक पूरा करने की कोशिश करूंगा कि हर रोज़ 5-6 वीडियो डाल दूं, और मैक्सिमम सिलेबस में आपका फ्री में ही करवा दूं, आपको किसी कोचिंग सेंटर में इधर उधर भागने की जरूरत ना पड़े। उम्मीद करता हूं आपका आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर रखिए, करिए इसके अंदर। थैंक यू।